नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है विक्रम और आज 13 जनवरी 2023 के गोल्ड के प्राइजेस हम लोग सबसे पहले समझ लेते हैं। उसके बाद में दोस्तों हम लोग जो है समझने की कोशिश करेंगे कि गोल्ड के प्राइजेस और सिल्वर के प्राइजेस आगे चल के क्या होने वाले हैं। और जब भी हम लोग गोल्ड और सिल्वर की बात करते हैं तब हम लोग यूएस का जिक्र बार बार क्यों करते हैं, ये आज की वीडियो में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों अगर सबसे पहले अगर हम लोग बात करें 24 कैरेट 999 गोल्ड की, तो 24 कैरेट 999 गोल्ड के जो प्राइजेस है 56,220 है। वही अगर 24 कैरेट 995 की अगर हम लोग बात करें तो इसके जो प्राइजेस है 55,990 रुपीज है। इसके बाद में 23 कैरेट 958 की अगर हम लोग बात करें तो इसके जो प्राइजेस है 53,870 रुपीज है। इसके बाद में दोस्तों 22 कैरेट 916 हॉलमार्क की अगर हम लोग बात करें तो इसके जो प्राइजेस है 51,530 रुपीज है। इसके बाद में दोस्तों अगर 20 कैरेट 833 की अगर हम लोग बात करें तो इसके जो प्राइजेस है 46,840 रुपीज है। इसके बाद में दोस्तों 18 कैरेट 750 की अगर हम लोग बात करें तो इसके प्राइजेस है 42,160 रुपीज। अब दोस्तों इसके बाद में 14 कैरेट 583 की अगर हम लोग बात करें तो इसके प्राइजेस है 32,790 रुपीज। और सिल्वर 999 जिसका 1 केजी का जो आज का प्राइस है वो है 68,100 रुपीज। अब दोस्तों डॉलर वर्सेस रुपीज की अगर हम लोग बात करें तो डॉलर के मुकाबले जो है हम लोगों को 81.4032 रुपीज जो है पेड करने पड़ रहे हैं। दोस्तों ये जो प्राइजेस है मुंबई के प्राइजेस है, तो आप लोग महाराष्ट्र और गुजरात के लिए सेम प्राइजेस जो है कंसीडर करके चल सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग आपके एरिया के जो गोल्ड के प्राइजेस जानना चाहते हैं तो यहाँ पे मेंशन मैंने कर दिए हैं, और आपके आसपास जो भी मेजर सिटी जो है पड़ती हो वहां के जो गोल्ड के प्राइजेस है वो आपके एरिया के आप जो है कंसीडर करके चल सकते हैं। इसके अलावा कुछ और सिटीज के भी जो है मैंने यहाँ पे गोल्ड के प्राइजेस जो है कंसीडर किए हुए हैं, लिख के रखे हुए हैं। और ये इंडिकेटिव गोल्ड के प्राइजेस है, इसमें 3% जीएसटी जो है वो एड ऑन नहीं है। अब दोस्तों अगर हम लोग बात करें सिल्वर की, तो सिल्वर के प्राइजेस क्यों बढ़े हैं, तो सिल्वर के प्राइजेस थोड़े से बढ़े हैं क्योंकि जो डॉलर है वो थोड़ा सा कमजोर हुआ है। और कल जो है यूएस सीपीआई रिपोर्ट भी आई है, उसमें जो है इन्फ्लेशन जो है थोड़ा सा कम हुआ है, और कितना कम हुआ है मैं आप लोगों को आगे बताता हूं। इसके बाद में दोस्तों जो इन्फ्लेशन रेट जो है स्लो डाउन हुए हैं, इसकी वजह से हम लोगों को आगे जो है देखने मिल सकता है कि सिल्वर के प्राइसेस जो है थोड़े से और बढ़े। इसके बाद में फेड की जो स्पोक पर्सन है दिल्ली, उन्होंने कहा है कि साल 2023 में जो है हम लोगों को इन्फ्लेशन रेट जो है 5% तक बढ़ाना पड़ सकता है। तो इसकी वजह से भी जो है सिल्वर के प्राइसेस जो है हम लोगों को बढ़ते हुए दिख सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों अगर हम लोग गोल्ड की बात करें तो गोल्ड के प्राइसेस जो है थोड़े से बड़े हैं, बट वो यूएस में बड़े हैं। यूएस में जो है गोल्ड के प्राइसेस ऑल टाइम हाई पे है 8 मंथ की, लेकिन हमारे इंडिया में जो गोल्ड के प्राइसेस है हम लोगों को पिछले 2 दिनों में स्टेबल देखने के लिए मिले हैं। उसका कारण क्या है? उसका कारण यह है कि हमारा रुपया जो है थोड़ा सा मजबूत हुआ है और अमेरिकन डॉलर जो है थोड़ा सा कमजोर हुआ है। इसके बाद में दोस्तों यूएस का इन्फ्लेशन रेट जो स्लो हुआ है वो जो है 6.5% रहा है। इसके बाद में इंडिया में दिसंबर में जो गोल्ड का इंपोर्ट है उसमें जो है 79% की गिरावट आई है, और सालाना की अगर बात करें तो ये जो है 1/3 जो है गिरावट हम लोगों को देखने के लिए मिली है। अब दोस्तों कल जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला था कि हम लोग जब भी गोल्ड और सिल्वर की बात करते हैं तो यूएस के आंकड़े या फिर यूएस का इन्फ्लेशन डाटा या फिर यूएस का सीपीआई डाटा या फिर यूएस की बेरोजगारी दर, इसके बारे में क्यों चर्चा करते हैं। तो देखिए दोस्तों, यूएस के बारे में समझने से पहले हम लोगों को एक चीज समझनी बहुत जरूरी है। आप जिस वक्त ये वीडियो अपने मोबाइल में देख रहे हो वो एप्लीकेशन भी यूएस की है, यानी कि यूट्यूब भी यूएस का है। उसके बाद में आप जो मोबाइल यूज कर रहे हो वो भले ही किसी भी कंपनी का हो, लेकिन उसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कहीं ना कहीं जो है यूएस का है। या तो एंड्रॉइड होगा, या तो फिर आईओएस होगा, या तो फिर जो होगा बहुत रेयर केसेस में जो होगा वो होगा माइक्रोसॉफ्ट का कोई सिस्टम होगा। तो इन तीनों सिनेरियो में अगर हम लोग देखें तो इसमें जो है हम लोगों का मोबाइल जो है ओरिजिनली देखा जाए तो यूएस बेस है। उसके बाद में यूएस की जो बड़ी बड़ी कंपनीज है, जैसे बड़ी बड़ी जो बोइंग या फिर एयरक्राफ्ट बनाते हैं या फिर सैन्य वाली चीजें जो है वो सब चीजें जो है यूएस की है। और इसी के साथ साथ अगर यूएस में अगर हम लोग बात करें तो वहां पे जो इन्वेस्टर है वो 50% है। हमारे यहाँ पे जो है सिर्फ 4% लोग जो है मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन यूएस में जो है 50% के ऊपर ये आंकड़ा चले जाता है। यानी कि वहां पे हर एक आम आदमी भी जो है इन्वेस्टमेंट करता है, चाहे शेयर मार्केट में हो, चाहे गोल्ड में हो, चाहे किसी भी चीज में। तो यूएस का जो कैपिटा है तो वो जो है थोड़ा सा ज्यादा है, और कैपिटा ज्यादा होने की वजह से वहां के जो लोग हैं इन्वेस्ट ज्यादा करते हैं। अब वहां के लोग जो इन्वेस्ट ज्यादा करते हैं तो वो किन चीजों में इन्वेस्ट करते हैं? तो बेसिकली जब भी हम लोग इकोनॉमी की बात करें तो इकोनॉमी 2 चीजों से चलती है। एक तो चलती है डेप्थ से। डेप्थ मतलब क्या होता है? जैसे बॉन्ड हो गए, उसके बाद में ट्रेजरी बिल हो गए, उसके बाद में बहुत सारे जो है बैंक में जो एफडीज होते हैं
वो हो गए। तो इसकी वजह से क्या होता है, लोग जो है एफडीज वगैरह में इन्वेस्ट करते हैं। और दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है इक्विटीज। अब ये इक्विटीज मतलब क्या होती है, इक्विटीज मतलब इसमें शेयर्स आते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां जो है अपने शेयर्स जो है इशू करती है और उसमें जो है लोग इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन आपने जैसा कि देखा होगा कि कोविड में क्या हुआ कि सारी कंपनियों का कामकाज जो है ठप हो गया था। अब कामकाज ठप हो गया था तो हो सकता था कि ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं ये अपने यहाँ पे जो है लेबर में कटौती करे, इसकी वजह से जो है लोगों को नौकरियों से हाथ धोना पड़े। तो इस कंडीशन में क्या होता कि ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं इनको गवर्नमेंट को सपोर्ट करना होता है। तो इन्होंने क्या किया, जब कोविड का समय था तब हर देश की किसी भी सरकार की मैं बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर इंडिया की बात कर रहा हूँ, तो इन लोगों ने क्या किया, जो ये बॉन्ड या ट्रेजरी या एफडीज होते हैं इसमें जहां 5% का जो है इंटरेस्ट ये लोग दे रहे थे उसकी जगह इन्होंने 3% का इंटरेस्ट दे दिया, मतलब अपने इंटरेस्ट रेट डाउन कर दिए। तो इसकी वजह से क्या हुआ, लोगों ने अपना जो पैसा जो इन्होंने डेप्ट में लगाया हुआ था वो निकाल के इन्होंने इक्विटीज में लगाना शुरू किया। अब जब इक्विटीज में पैसा लगाना शुरू किया तो आप लोगों ने देखा कि मतलब इतना बड़ा कोविड आ गया था फिर भी जो है शेयर मार्केट एकदम बूम कर रहा था, कंपनियां एकदम खुशहाल थी। और इसी के वजह से जो है बहुत सारे लोगों को नौकरियां भी कोविड जब खत्म होने को आया तब मिलने के लिए चालू हो गई। लेकिन इसमें एक सबसे बड़ी भर डाली यूक्रेन और रशिया वॉर ने। अब यूक्रेन और रशिया वॉर की वजह से क्या हुआ, यूक्रेन रशिया वॉर की वजह से दुनिया भर में जो है बहुत सारे संकट पैदा हुए। उसमें सबसे पहला संकट था कि यूक्रेन और रशिया जो है दुनिया का सबसे बड़ा गेहूं का निर्यातक है। उसके बाद में गैस, क्रूड ऑयल, ये सारी चीजें जो है रशिया और यूक्रेन मिलके जो है निर्यात करते हैं। तो यूक्रेन के ऊपर तो किसी ने सैंक्शन नहीं लगाए, लेकिन रशिया की वजह से यूक्रेन किसी को जो है ये एक्सपोर्ट भी नहीं कर पाया और रशिया के ऊपर जो है बाकी देशों ने मिलकर सैंक्शंस लगा दिए। तो इसकी वजह से क्या हुआ, महंगाई बढ़ गई। और जब महंगाई बढ़ी तो इस कारण से जो है जो बैंक्स हैं उन्होंने या फिर जो सरकारें हैं उन्होंने बॉन्ड्स में या फिर अपने जो मतलब इंटरेस्ट रेट है उनको बढ़ाना शुरू किया। अब ये जो इंटरेस्ट रेट बढ़ाना शुरू किया तो जो इन्वेस्टर थे, जैसे मान के चले यूएस के कुछ इन्वेस्टर हैं, वहां पे अगर इंटरेस्ट रेट कम होता है तो वो इंडियन मार्केट में आके जो है पैसा लगाते हैं। क्यों, क्योंकि हम लोग विकासशील देश है, हमारी इकोनॉमी जो है ग्रोइंग इकोनॉमी है, तो इस वजह से जो है उन लोग आके हमारे इंडिया में पैसा लगाते हैं। लेकिन अब जब उनके देश में ही गवर्नमेंट ने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए हैं तो वो क्या करते हैं, सेफ्टी के लिए, क्योंकि अभी आने वाले समय में हो सकता है कि ऑल ओवर वर्ल्ड के शेयर मार्केट गिर जाए, तो वो जो है अपना पैसा शेयर मार्केट से ऑल ओवर वर्ल्ड के निकाल के अपने देश में ले जाके लगाते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, शेयर मार्केट डाउन आते हैं। और जब शेयर मार्केट डाउन आते हैं तब इन्वेस्टर क्या सोचते हैं कि अभी शेयर मार्केट डाउन है तो गोल्ड के प्राइसेस जो है बढ़ेंगे। क्यों, क्योंकि गोल्ड को जो है एक सेफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन माना जाता है, तो इसके लिए जो है गोल्ड के प्राइसेस बढ़ते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं ये सारी चीजों से आप समझे होंगे। एक इजी भाषा में मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश की कि यूएस का क्या इंपैक्ट होता है। तो इसके लिए जब भी गोल्ड के प्राइसेस बढ़ते हैं या घटते हैं, शेयर मार्केट बढ़ते हैं या गिरते हैं, तो उसको जो है यूएस से जोड़ के देखा जाता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि ऐसे ही रोज नई नई जानकारी मैं आप लोगों को इजी भाषा में बताने की कोशिश कर सकूं। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।